अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्लच प्लेट जो है हमारी बाइक के इंजन की रफ्तार को, इंजन की पावर को बढ़ाने में और इंजन को चलाने में जो है अहम किरदार अदा करती है। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन सी क्लच प्लेट यूज़ करें अपनी बाइक में कि जो बाइक हमारी ज़्यादा पावरफुल बन जाए, ज़्यादा पावर और पिकअप बन जाए, स्पीड उससे बढ़ जाए। तो इस बारे में बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे दो जो है कंपनियों की क्लच प्लेट पड़ी हुई है। मैं आपको इनका रिव्यू भी कराता हूँ, रेट भी बताऊंगा और कौन सी क्लच प्लेट से हमारी बाइक की पावर बढ़ जाएगी, ये भी इस टॉपिक पे हम मुकम्मल जो है बात करेंगे। तो आइए, यहाँ पे हमारे पास जो है ये दो कंपनियों की क्लच प्लेट हैं। एक हमारे पास यहाँ पे एटलस होंडा की ओरिजिनल क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट पड़ी हुई है, और इसके साथ हमारे पास क्राउन की क्लच प्लेट पड़ी हुई है और प्रेशर प्लेट जो है पड़ी हुई है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आम रूटीन में हमारे दोस्त यही कहते हैं कि आप क्राउन के पार्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो भाई इसमें ये है कि हम अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक काम करते हैं, और जो हमारा कस्टमर उतने गुंजाइश ना रखता हो तो उसकी जो है हम बाइक में क्राउन के पार्ट्स लगाते हैं, और जो गुंजाइश रखता हो उसमें ओरिजिनल लगा देते हैं। तो ये हम क्राउन की जो क्लच प्लेट है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एटलस होंडा की दिखा देते हैं कि इसकी शेप और इसकी प्राइस। देखिए जी दोस्तों, क्लच प्लेट हम चाहे एटलस होंडा की डाल लें, चाहे मित्सुबिशी या जापान की डाल लें, कहीं की भी डाल लें, और प्रेशर प्लेट भी साथ में डलती है, लाजमी डालनी पड़ती है। तो इसमें फ़र्क ये होता है कि जो क्लच प्लेट ओरिजिनल होगी उसकी लाइफ का, और जो क्राउन या दूसरी कंपनी की होगी उसकी लाइफ का फ़र्क होता है। आपने इसकी शेप देख ली है, ये ओरिजिनल क्लच प्लेट है जो होंडा CD70 में लग के आती है, और इसके साथ साथ ये प्रेशर प्लेट है, ये भी बाइक के साथ ओरिजिनल लग के आती है। अब दोस्तों इसमें फ़र्क ये होता है, अगर हम ये प्लेट डालेंगे तो इससे हमारी बाइक की उतनी ही प्रेशर, पावर, पिकअप रहेगी, स्पीड रहेगी जितनी कि दूसरी क्राउन वगैरह की क्लच प्लेट से होती है। क्राउन की क्लच प्लेट डाल लें चाहे जेन्युइन डाल लें, इससे हमारी बाइक की पावर और पिकअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम होती है, सेम ही बाइक दौड़ती है, सेम ही पिकअप पावर बनती है। लेकिन सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी लाइफ का फ़र्क पड़ जाता है। लाइफ हमारी बाइक की क्लच प्लेट अगर हम क्राउन की यूज़ करेंगे तो हो सकता है कोई 2 महीने पहले ख़त्म हो जाए, और ओरिजिनल यूज़ करेंगे तो हो सकता है कोई 2-4 महीने ज़्यादा चल जाए। सिर्फ ये फ़र्क होता है, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है कि उससे हमारी बाइक की पावर पिकअप में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी क्वालिटी के लिहाज से या कंपनी के लिहाज से। अब प्राइस की बात कर लेते हैं। तो प्राइस जो है आपको ओरिजिनल वाले जो एटलस होंडा वाले हैं ये 760 रुपये की क्लच प्लेट दे रहे हैं, और क्राउन की क्लच प्लेट हमें जो है वो 250 रुपये में मिल जाती है बआसानी हर जगह से। और क्वालिटी में इतना हल्का नहीं है जितना आम रूटीन में लोगों का जहन बना होता है कि भाई ये लो क्वालिटी पार्ट्स है। तो हमने अक्सर यही यूज़ करते हैं। तो इसमें फ़र्क सिर्फ यही आता है कि जो क्राउन की क्लच प्लेट होगी उसका फ़र्क आएगा कि उसकी लाइफ थोड़ी बहुत कम रहेगी, और जो ओरिजिनल प्लेट होगी उसका फ़र्क यही होगा कि उसकी जो लाइफ है वो 2-4 महीने ज़्यादा चल जाएगी। बाकी और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, पावर पिकअप सेम बनती है। प्राइस का क्राउन की अगर बात करें तो 250 रुपये में मिलेगी, और एटलस की मैंने आपको बता दिया है कि उसकी प्राइस कितनी है। इसी तरह प्रेशर प्लेट है, जब भी हमने क्लच प्लेट तब्दील करनी है तो साथ में प्रेशर प्लेट जो है वो लाजमी तब्दील कर दें। अच्छा, अभी इसमें कभी कभार कैसा क्या होता है कि जब हमारी बाइक में क्लच प्लेट चेंज होते हैं तो चेंज करने के बाद अक्सर फॉल्ट आ जाता है कि क्लच सही काम नहीं कर रहा होता। क्लच दबाते हैं तो गियर लगाने से बाइक आगे भागती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे ये जो पार्ट्स हैं ये पैकिंग के अंदर होते हैं, और जब हम सामान मंगवाते हैं, बिल्टी वगैरह होती है, तो उससे कहीं पे दब आ जाती है, दबाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये टेढ़ी हो जाती हैं। या तो प्रेशर प्लेट टेढ़ी हो जाएगी, और या फिर जो है क्लच प्लेट टेढ़ी हो जाएगी। जब हमने ये फिट करनी है तो इनको चेक कर लेना होता है, ये बिल्कुल फ्लैट हों, सीधी हों, आपस में जुड़ी हुई हों, इनमें कोई किसी किस्म का गैप या लचक नहीं होनी चाहिए। अगर लचक आएगी तो हमारी बाइक का क्लच जो है वो काम नहीं करेगा, चाहे हम जेन्युइन डाल लें चाहे कोई भी कंपनी की डाल लें। तो फिट करने से पहले ये चीज़ चेक कर लिया करें। अब इसकी लाइफ पे जो फ़र्क पड़ता है वो किस वजह से पड़ता है कि जो बंदा क्लच दबा के बाइक को चलाता है, यानी चलाते चलाते बाइक क्लच पे हाथ रखता है, आधा क्लच दबा के रखता है, तो उसकी बाइक की क्लच प्लेट जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो कोई सी भी क्लच प्लेट डाल ले, जहाँ की मर्जी कंपनी की डाल ले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जल्दी ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसने क्लच दबाया हुआ होता है। और ये रगड़ खाने के से आपस में जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट हैं वो घिस जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेट जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी और बाइक की पावर ख़त्म हो जाएगी।
जब क्लच प्लेट ख़त्म होती है तो उसकी निशानियां क्या क्या होती हैं कि हमारी बाइक की किक जो है वो फंसने लगती है, इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होता है जल्दी से, और बाइक की पावर ख़त्म हो जाती है, और जब बाइक को चलाते हैं तो इंजन जो है वो रेस ज़्यादा करता है और दौड़ता कम है। तो इस तरह की निशानियां होती हैं जब हमारी बाइक की क्लच प्लेट ख़त्म होती है। तो दोस्तों अब इसमें आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपने कौन सी क्लच प्लेट यूज़ करनी है, लेकिन अगर कम खर्चे में अच्छा काम करना हो तो फिर आपके लिए ये चॉइस जो है बेहतरीन रहेगी। क्राउन की क्लच प्लेट आपको बिल्कुल कम खर्चे में, यानी 150 रुपये की आपको प्रेशर प्लेट मिल जाती है, 150 की नहीं तो 200 की मिल जाएगी कहीं से, और 250 रुपये की क्लच प्लेट मिल जाएगी, यानी 450 में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर ओरिजिनल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको 350 रुपये की प्रेशर प्लेट मिलेगी और 760 रुपये की प्रेशर क्लच प्लेट मिलेगी। तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ये तकरीबन 1100 रुपये की बनेंगी और ये 450 की बनेंगी। तो मजदूरी वगैरह डाल के ये 1100 से कम में आपको क्लच प्लेट डल जाती है अगर आप ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट यूज़ करते हैं। अब इसमें हमने ख्याल क्या क्या करना है कि हमने क्लच प्लेट डालने के साथ साथ क्लच केबल का भी ख्याल करना है। क्लच केबल जो है हमारी बेहतरीन हो, क्लच लीवर कटा हुआ ना हो, क्लच वरम जो है वो कटा हुआ ना हो। क्लच वरम मैं आपको चेक करवा देता हूँ। क्लच वरम जो है हमारा अगर कटा हुआ रहेगा तो लाजमी बात है कि क्लच सही काम नहीं करेगा और क्लच प्लेट हमारी स्लिप करेगी। तो देखिए जी, ये क्लच वरम है हमारे पास, ये भी क्राउन का मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जब भी हमारी बाइक का क्लच वरम, जब हमने क्लच प्लेट का काम करना है ना, तो क्लच वरम लाजमी चेक करना है। इसमें ये रबड़ के बुश होते हैं, ये वाले बुश जो हैं वो लाजमी होने चाहिए। अगर ये निकले हुए रहेंगे तो हमने क्लच प्लेट के साथ साथ क्लच वरम भी चेंज करना है। और यहाँ से इस जगह से हमारी बाइक का क्लच वरम जो है अगर कटा हुआ रहेगा, घिसा हुआ रहेगा, तो उसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेट जो है सही से डिसएंगेज और इंगेज नहीं होंगी, जिसकी वजह से हमारी बाइक की क्लच प्लेट की पावर जो है वो पूरी गियर तक नहीं पहुंचेगी और हमारी बाइक जो है वो सही से ना तो भागेगी और ना ही ज़ोर सही लगाएगी। ये चीज़ का हमें ख्याल करना है और क्लच केबल का ख्याल करना है। और ये सारी की सारी चीज़ें सेट करने के साथ साथ क्लच कटोरा और क्लच स्प्रिंग भी हम चेक कर लें तो बेहतर है। क्लच स्प्रिंग अगर लूज़ हैं, बैठे हुए हैं, क्लच कटोरा हमारा अगर कटा हुआ है, तो फिर हमने क्लच कटोरा भी क्लच के प्लेट के साथ साथ चेंज करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बाइक में क्लच प्लेट इंस्टॉल कर लें, चाहे कोई सी भी कंपनी की डाल लें, तो आपकी बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा चलेगी, काफ़ी ज़्यादा उसकी पावर पिकअप परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों मुनासिब एडजस्टमेंट है। अगर हमारी बाइक के क्लच की मुनासिब एडजस्टमेंट होगी, क्लच वरम से जो हमारी एडजस्टमेंट होती है, जो हमारे बाहर केबल से एडजस्टमेंट होती है, इसकी एडजस्टमेंट अगर हम सही से कर लेंगे तो इंशाल्लाह हमारी बाइक में कोई भी क्लच प्लेट डाल दें, हमारी बाइक की पिकअप परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी और ज़्यादा देर चलेगी। तो दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।